स्टूडेंट देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट है आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें, यानी कि ऐसा प्लेन जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जा सके उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स या आर्गन प्लेन। तो डिफाइन करते हैं इसे। देखो कॉम्प्लेक्स या आर्गन प्लेन को, तो ए प्लेन इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लेन इन विच complex number can be represented is called complex और आर्गन प्लेन। कॉम्प्लेक्स और आर्गन प्लेन। तो देखो किस तरह से आर्गन प्लेन को समझते हैं कि आर्गन प्लेन में वही जैसे दो एक्सेस होती थी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इस तरह से हमने ले लें। लेकिन यहाँ जब हम आर्गन प्लेन की बात करेंगे तो ये हमारी जो एक्स एक्सेस होगी वो रियल पार्ट को डिनोट करेगी और जो वाई एक्सेस होगी वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेगी। तो ये है हमारी एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस और एक्स पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं रियल एक्सेस। ये है रियल एक्सेस और ये है आपकी इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस। रियल पार्ट को हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। अब देखो उसी तरह से जैसे एक्स पॉजिटिव यहाँ होता है, वाई भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस दोनों यहाँ आते थे, ये माइनस प्लस यहाँ आते थे सेकंड क्वाड्रेंट में, और माइनस माइनस आते थे थर्ड क्वाड्रेंट में, और प्लस और माइनस आता था फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लो हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इक्वल टू ए प्लस आई वी, ए प्लस आई वी, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल पार्ट को हम ए पर प्लॉट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट हमारा बी है, इसको हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पर। तो कोई भी ये पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट ए और बी होंगे, ये आपका ओरिजिन होगा, ये इसकी डिस्टेंस इससे ओपी हो गई। तो ए मीन्स है रियल पार्ट और बी मीन्स है इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, आपको देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसके लिए आपको जैसे ए प्लस आई भी है, दोनों प्लस में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी कि इसे हम लिखे देते हैं कि अगर ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों प्लस होंगे, यानी कि z इक्वल टू ए प्लस आई वी इसमें रिप्रेजेंट होगा, और z इक्वल टू माइनस ए प्लस आई वी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और z इक्वल टू माइनस ए माइनस आई वी ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और z इक्वल टू ए माइनस आई वी ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये हो गया आर्गन प्लेन में किस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखेंगे हम कि हमारा इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों किस साइन के साथ हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें आर्गन प्लेन में
रिप्रेजेंट कर सकेंगे। नोट इट। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसका हम आर्गूमेंट देखते हैं। तो आर्गूमेंट के लिए हमने देखा कि मान लो 4 केस हो सकते हैं इसमें। केस फर्स्ट हो सकता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो। केस सेकंड में माइनस एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हो सकता है। थर्ड में माइनस एक्स माइनस आई वाई के फॉर्म में। और केस फोर्थ में x माइनस आई वाई के फॉर्म में। जब ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा तो हमारा रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों प्लस हैं। और जब दोनों प्लस होते हैं तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आ गया क्वाड्रेंट फर्स्ट में। अब हम इस OP और x एक्सिस के बीच का एंगल देखते हैं। वो है हमारा एंगल मान लो अल्फ़ा। तो यही एंगल होता है पॉजिटिव x एक्सिस और इस P के बीच का एंगल आर्गूमेंट ऑफ z। तो ये आर्गूमेंट z आपका हो गया अल्फ़ा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ARG z इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गूमेंट ऑफ z हो जाएगा अल्फ़ा। अब जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, कब होगा? सेकंड में होता है जब रियल पार्ट नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो। तो रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। अब इस x एक्सिस के साथ इसका एंगल अल्फ़ा है, तो हम आर्गूमेंट थीटा जब फाइंड करेंगे z का, तो ये टोटल एंगल पाई है। इस पाई में से अगर हम अल्फ़ा को माइनस कर दें तो ये हमारा एंगल आ जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस या रियल एक्सिस के साथ। इसी को कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ z। तो इस केस में आर्गूमेंट ऑफ z हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। ये एंगल जो थीटा होता है आर्गूमेंट ऑफ z, ये निकाला जाता है इस P यानी कि OP लाइन और OX के बीच का, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस और इसके बीच में जो एंगल होगा उसी को आर्गूमेंट ऑफ z कहते हैं। थर्ड केस देखते हैं। z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो ये थर्ड में आ गया P मान लो। तो इस केस में अब इस केस में हम देखते हैं कि ये एंगल हमारा अल्फ़ा अगर है, तो हमने बताया था कि एंगल हम आर्गूमेंट वाला लेते हैं पॉजिटिव x एक्सिस से। तो जब क्लॉकवाइज चले थे तो इसे पाई माइनस अल्फ़ा लिखा था हमने। अब एंटी क्लॉकवाइज लेके चले हैं तो हम इसे कहेंगे माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। ये पाई था तो माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। तो आर्गूमेंट ऑफ z हो जाएगा आपका माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। लास्ट या फोर्थ केस है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से है कि रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये एंगल हो गया अल्फ़ा और यही एंगल होगा आर्गूमेंट ऑफ z। केवल हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस अल्फ़ा। तो आर्गूमेंट ऑफ z हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ z होता है प्लस अल्फ़ा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। तो आगे एक्सरसाइज करने के लिए आपको ये चारों केस ठीक से समझने होंगे कि किस क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होगा, तभी आप ये पोलर फॉर्म या आगे जो भी है वो सही से निकाल सकेंगे। अब इसमें ये समझना बिल्कुल आसान हो गया होगा कि रियल एक्सिस बोलें तो x एक्सिस को ही रियल एक्सिस कहते हैं और बाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो ये आपका आर्गूमेंट ऑफ z हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे अब देखते हैं एक्सरसाइज।
अब यहाँ एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा अल्फ़ा के लिए भी समझ लें कि एंगल अल्फ़ा आप कैसे फाइंड करोगे। तो एंगल अल्फ़ा के लिए टेन अल्फ़ा इक्वल टू, ऐसे हम फाइंड करेंगे कि टेन अल्फ़ा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। इस तरह से हम टेन अल्फ़ा फाइंड करेंगे। तो फिर हम देखते हैं आगे एक्सरसाइज। थैंक यू, नोट इट।